तुम दिन में 4 टाइम खाना खाती हो? नॉर्मल लोग 4 टाइम ही खाते, तेरे जैसा नहीं, जब मिल जाए तब खा लिया। सही बोला ना मैम? मम्मा ये भिखारी लोग आते ऐसे रहते हैं लोग। सपना तू इतना खाना खाती है, हाँ। तो अंदर मसाज करते कि पहाड़ तोड़ती है? कप्पू तेरे को मालूम नहीं कितनी जान लगती है मालूम है मसाज करने में? कैसे? आपको पता है मैम, कल एक अंकल आए, उनके पेट पे मैं मसाज कर रही थी, मैंने पूरी जान लगाई, उनकी नान बाहर आ गई मालूम। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अमित जी के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूं, यानी कि फैन हूं। सर हम भक्त हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने कभी लाइफ में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि किशोरदा के दर्शन हो सके, लेकिन आज आप हमारे शो पे आए तो मेरे लिए आप उसी बराबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और अर्चना जी नमस्कार। 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 How are you? I think we met after ages. After ages. Right. बहुत दिनों बाद। Thank you, thank you. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सब जानते हैं कि किशोरदा जब भी मंच पे जाते थे हाँ। तो वो जितने भी दर्शक या जितने भी उनके चहेते जो फैंस हैं जो उनको सुनने आते थे, वो उनका एक खास तरीके से अभिनंदन करते थे। तो अमित जी एक बार पहले वो हो जाए जरा। हाँ, वो 1972 में उन्होंने खुद लिखा। अच्छा जी। मुझे याद है न्यूयॉर्क में वाह, उन्होंने शुरू किया। हरफन मौला कलाकार थे किशोर मतलब जी। कि कमाल का चीज है जी। स्केल दीजिए। प्यारे बंधुओं, अरे फिल्म संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको गुरुदेव किशोर कुमार खंडवे वाले का बड़ा सुपुत्र अमित कुमार का सप्रेम नमस्कार। वाह। और मैं जो यहाँ आया हूँ, अरे मैं जो यहाँ कपिल शर्मा जी के शो में आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है। और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए अमित कुमार कुछ भी करने को तैयार है। थैंक यू। अमित जी, किशोरदा के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका आगाज हुआ एज ए सिंगर, आपका पहला गाना कौन सा था? आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम कैलकाटा। अच्छा जी। कोलकाता में मेरा पहला प्रोग्राम था भवानीपुर में, उत्तम कुमार महान नायक जी, उनके इलाके में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था, उन्होंने ही मुझे सौंपा। अच्छा जी। बोले इससे गवाओ। अच्छा जी। मैं प्रिपेयर किया था कुछ 6 गाने गाऊंगा, तो मुझे गाना पड़ा 10 गाने। अच्छा जी। तो वो जो एक इनहिबिशंस है वो निकल गया, डर निकल गया। मैं तो अरे यार अच्छा यार। उसके बाद मैं गली गली में गाना शुरू किया। कलकत्ते के गलियों में गा रहा हूँ, इधर 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए, गा रहा हूँ। अभी मम्मी को मालूम पड़ गया। अच्छा। तो उन्होंने फोन किया मेरे पिताजी को, बोले वो तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, तो जीरो लाता है, कुछ करता नहीं है, तुम्हारे गाने गाता है यहाँ पे गली गली में। तो पिताजी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो शो देखने आए कलकत्ते में, रविंद्र सदन में शो हुआ था, बैंक का शो था, मुझे याद नहीं। तो मैं पिताजी शो देखने आए, मतलब मैं आता हूँ कलकत्ता। तो अभी जैसे किशोर साहब आए उस जमाने में, तो ही जस्ट केम बैक आफ्टर आराधना जी 69 के बाद, तो एकदम ही वाज अ वन मैन शो। कोई ऐसा था एकदम। तो जैसे आए तो तुम्हें बोला था तुम्हारे लिए मैंने फ्रंट सीट रखा है, वहाँ पे तुम बैठोगे। बोले कभी मत करना ये गलती। बोले क्यों? बोले कोई तुम्हारा गाना सुनेगा ही नहीं, सब मेरे को देखेगा। बट ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस। तो मैं देन वी पुट हिम ऑन द जहाँ से लाइटिंग होता है ना, वहाँ पे साइड में बैठा दिया। अभी किसी को मालूम नहीं जहाँ किशोर कुमार बैठा हुआ है।
मैं गा रहा हूँ, मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूम, बाबा ऐसा ऐसा कर रहे। देन ही टोल्ड माय मदर कभी बस उसको भेजो बॉम्बे। फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मुझे षणमुखानंद हॉल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1973 में। एस.डी. बर्मन वाज द चीफ गेस्ट। वाह, रेस्ट इज हिस्ट्री या ज्योग्राफी, वो आप बता दीजिए क्या। आइए आइए अमित जी, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अच्छा अमित जी, आप खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन किशोरदा के सुपुत्र भी हैं। तो किशोरदा के सुपुत्र होने के नाते आपके लिए कितना इजी था या मुश्किल था फिल्मों के लिए गाना? बिकॉज किशोरदा के साथ कंपैरिजन तो होता ही होगा आपका। अभी भी होता है जी। अभी ज्यादा होता है। अच्छा जी। देखिए वो मुझे कॉम्प्लेक्स कभी रहा नहीं। अच्छा जी। अगर होता तो मैं शायद यहाँ पे आपके शो में कहाँ बैठता मैं। जी बिल्कुल। पिताजी ने सब सिखाया मुझे। जी। आई लर्न फ्रॉम हिम। तो मैं तो उनका एक अंश हूँ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ही वाज माय फादर वाज लाइक अ banyan ट्री। राइट। अब मैं एक चूहा। तो लेकिन करते करते देयर वर सम म्यूजिक डायरेक्टर्स हु रियली स्टूड बाय मी, लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, एंड आर.डी. बर्मन, वाह क्या बात है। और राहुल द बर्मन। आर.डी. बर्मन पर्टिकुलरली बोला कि देख, किशोरदा जैसा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन तू कॉपी मत कर, तो अपने हिसाब से गा। अच्छा जी। करने की जरूरत नहीं है, तो आराम से गाना। तो ये बहुत बड़ा ये हुआ, उन्होंने जो मुझे गाना दिया, बड़े अच्छे लगते हैं। वाह, बड़ा ही खूबसूरत तो गाना। वो जो ऐसा हुआ तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आई डोंट साउंड लाइक माय फादर। सर हो जाए 2 लाइनें। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो लड़की कहती है क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। वाह। माझी रे जयो पिया के देश। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। क्या बात। शुरुआत ऐसी हुई। थैंक यू। अच्छा अमित जी, जब मतलब आर.डी. बर्मन साहब और किशोरदा का तो बड़ा हिट कॉम्बिनेशन था, हाँ जी लेकिन जब आपने आर.डी. बर्मन साहब के साथ पहली बार गाना गाया जी। तो किशोरदा ने कहा ना कि मैं तो ऑलरेडी वहां पे कब्जा जमा रखा, अपनी दुकान कहीं और खोलो। नहीं, वो तो बहुत खुश, अंदर से बहुत खुश हुए। अच्छा जी। लेकिन फिर मुझे गाना ऐसे मिला कि मैं ये बड़े अच्छे लगते हैं जी। वो एकदम से मुझे नहीं मिला। उस वक्त पंचमदा के रिहर्सल में एक दूसरी फिल्म का रिहर्सल चल रहा था, मन्ना दा और बाबा दोनों मिलके। अच्छा जी। डुएट था। तो मुझे बाबा ने बोला तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, तो चल मेरे साथ। तो मैं गया। तो मैं फर्स्ट टाइम देखा आर.डी. बर्मन को उस वक्त, मतलब एकदम क्लोज थे हारमोनियम पे। मतलब पंचमदा को मालूम पड़ गया कि ये लड़का गाता है। हाँ। तो अचानक मेरे को देखा उन्होंने, अरे तू कैसा है, मैंने सुना तू गाना गाता है, गाना सुना। अभी फट से कोई बोले गाना सुना तो क्या होगा। हाँ। अभी जस्ट इमेजिन, बाजू में मन्ना दे बैठे हुए हैं, पिताजी, पूरे टीम बैठे हुए हैं, सब लगाओ। तो मैंने झुमरू गाया। अच्छा जी। इतना बकवास गाया मैं, डर के मारे, मतलब कि घबरा गया मैं बहुत, गा ही नहीं पाया मैं, एकदम ना नर्वसली गाया। उसके बाद गाड़ी में जो लेक्चर दिया पिताजी ने मुझे, क्या करेगा, बोले क्या करेगा तू, ये कैसा गाता तू। बोले मुझे छोड़ दो। मैं बोला मुझे छोड़ दो, मुझे कलकत्ता जाने दो, मैं वहाँ ठीक हूँ, गली गली में गाऊंगा, ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना। इन द इवनिंग देयर कम्स अ फोन कॉल। फोन कॉल, आर.डी. बर्मन। हाँ। बाबा बोल रहे हाँ बोलो क्या है। बोले कल भेजो उसको, आपके लाडले को भेजो, जो गाना मिल गया है, बड़े अच्छे लगते हैं, मिल गया बस। वाह क्या गाना है। लेकिन अरे तो जब भी आपको कहूँ ना कि क्या गाना है, इसका मतलब आपने गाना है। स्किल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे किशोरदा को जिन्होंने सुना है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग को वो रंग आ ही जाता ना। आप इतना सुनते हैं उनको, तो आपके तो फादर हैं, तो आपके तो ब्लड में है, तो अगर उनकी आवाज का बिल्कुल आपके अंदर वो आ भी जाए टच, तो कोई बुरी बात नहीं है। कई सारे लोग हैं जो मानते हैं, मेरे फैंस हैं,
और कई सारे नहीं मानते। तो एक तो फेसबुक में मुझे किसी ने मुझे फ्लूक बोल दिया। अच्छा। फ्लूक, आप तो फ्लूक हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फ्लूक यार। तो मैं एक एल्बम बनाऊंगा, इसका नाम अमित कुमार द फ्लूक। अच्छा अमित सर, हमने ऐसा सुना है कि किशोरदा के पास जो टैलेंट है गाने का, जी। मतलब चाहे एक्टिंग करे या उन्होंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये सही बात है? नहीं, कभी तो ट्रेनिंग नहीं। वो तो उनके गुरु थे कुंदन लाल सहगल। सहगल साहब के गाना गाते थे वो जी। बचपन से। अच्छा जी। और क्लासिकल तो उन्होंने कभी सीखा नहीं। सहगल साहब को देखते हुए सीखते हुए उन्होंने ही एक्चुअली कुड सिंग सहगल सॉन्ग। मतलब एक एक जगह जो है ना इतना खूबसूरत से गाते थे वो। वाह। उन्होंने सीखा नहीं कभी। इट वाज अ गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट। My God. नेचुरल बात गिफ्ट। और एक बता दूं आपको, सहगल साहब, ये गलत फहमी है, सब मीडिया बोलते ही नेवर गॉट टू मीट सहगल, बट दैट इज रॉन्ग। ही मेट सहगल। अच्छा जी। वो जब 9 साल के थे तो दादा मुनि अशोक कुमार जी उनको उन्होंने कहा, दादा मुनि मुझे सहगल से मिलाओ। तो तू सहगल से मिलकर क्या करेगा? तो फिर वो लेके गए। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ तेरे को, तुम मिल। तो सहगल साहब के सामने पिताजी का फेवरेट गाना सहगल साहब का, किसने ये सब खेल रचाया। वाह। इतने ब्यूटीफुल गाया था उन्होंने। और सहगल साहब ने बोला था कि वाह, बोलो, तुम आशीर्वाद दिया था, बोला अशोक तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उनका एक अंग दोष है। क्या है? हिलता बहुत है। तो अमित सर, आपने सीखा है गाना? कि गॉड गिफ्ट है आपको भी? मैं एक दफा मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा जी। 1971 में कि मैं क्लासिकल सीखूंगा। अच्छा। तो पिताजी को मैंने बोला, बाबा मैं क्लासिकल सीखूंगा। तो पिताजी ऐसे तू क्लासिकल सीखेगा? और तो बाबा बोले, मेरा लूप लग गया। तो मैं सीखूंगा क्लासिकल, मैं क्लासिकल सीखूंगा। बोले ठीक है आराम से भैया, आराम से। तो फिर उन्होंने मन्ना दा को फोन किया, मन्ना डे। अच्छा जी। वाह। मन्ना डे के साथ पिताजी का पुराना रिश्ता। मन्ना दा, मेरा लड़का अमित बोलता है क्लासिकल सीखेगा। मन्ना दा, क्या क्लासिकल? ठीक है, उसको भेज मेरे पास। तो मैं गया मन्ना दा के पास। फिर उन्होंने मुझे उस्ताद दिया, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। वाह। उनके पास मैंने सीखा। वो आते थे, घर पे आते थे। अच्छा जी। तो वो 6 महीना सिखाया, तो मेरा तो बाउंसर गया पूरा। अंदर गया ही नहीं। अच्छा। तो फिर पिताजी को मैं बोला, बाबा मेरे से नहीं हो रहा। मैं बोला था तेरे को ना, नहीं होगा। क्यों ऐसा दिखाता है अपने आप को? तो उसके बाद तो खैर, लेकिन गुलाम मुस्तफा जी अभी भी बोलते हैं कि अगर तुम सचमुच सीखते थे तुम बहुत अच्छा गा सकते थे। मतलब सही बात है। पर आप बहुत अच्छा गाते हैं अमित जी। अच्छा अमित जी, ऐसा भी तो होता होगा कि जैसे किशोरदा इतने बिजी हैं और कोई और प्रोड्यूसर आया, और एक तो उसका बजट भी कम हो गया, तो ऐसा कभी किसी ने सोचा यार उनका बेटा ही तो है अमित, और उनकी आवाज भी आपकी काफी, वो रंग तो आता ही है, तो कभी ऐसा हुआ हाँ, कि हुआ, कम बजट हुआ। वाले आपके पास आ गए हो? हुआ है। अच्छा जी। हुआ है, बहुत हुआ है। देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पिताजी का रेट बहुत भयंकर रेट था उस जमाने में। अच्छा जी। और उनका एक था कि लता कितना ले रही है। अच्छा। तो अगर लता जी 80,000 ले रहे थे, मैं 90 लूंगा। अच्छा। तो ये कमाल था ये। तो और देते थे प्रोड्यूसर, घर पे आके देते थे। ये बहुत बड़ी बात, घर पे आके। पर घर पे आके पैसे देखा। बड़े तो ठीक है भाई। अभी कहाँ वो 90,000 से मेरा रेट क्यों बोलूं मैं? लेकिन हाँ, एक गाना था, मैं ही गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, आर डी कौन सा बर्मन गाना का, रोज रोज आंखों तले। वाह, बड़ा खूबसूरत गाना है। वो गाने में 3 अंतरे आशा जी के थे। अच्छा जी। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा जी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, अच्छा जी। उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के, मंदाकिनी गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक मेल अंतरा आया, 3rd अंतरा। अच्छा जी। तो 3rd अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार। तो किशोर दा का नाम सुन के डड्डू से किशोर दा क्यों क्या अभी अरे क्यों? ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। अच्छा। मेरी एक बुरी आदत है, दोपहर को कुछ भी हो जाए, अमित कुमार नीड्स 40 विंग्स, दोपहर को सोऊंगा ही मैं। अच्छा। बचपन से है। तो पिताजी को मालूम था ये।
पंचमदा ने फोन किया और बाबा ने उठाया, हेलो। अभी पंचमदा का एक बड़ा मजेदार ये था, वो कभी भी हेलो नहीं बोलते थे। जैसे हम हेलो बोलते, वो हाँ। तो पहले हाँ क्या, तो बाबा वहां से हाँ, तो तो बाबा बोले तो बाबा बोले पंचम क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट पे आओ यार। तो फिर बोले आपका लड़का क्या कर रहा है? बोले तो मालूम नहीं, सोता है वो, दोपहर को सो रहा है। बोले उसको जगाई, उसको गाना मिल गया एक। अच्छा, तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ? बोले आपका बजट ही नहीं है। तो मुझे ये गाना मिला। वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है। सर हो जाए 2 लाइनें। मैं आरडी वर्मा को इमिटेट करूं? हाँ प्लीज सर। पंचमदा मुझे गाना सिखा रहे। हाय तू पे कैसे घंटा, हाँ तेरे को मिल गया गाना, मेरे को देख गा, समझ गया? हाँ ठीक है, गा बोल। आँखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्फ गिरा दी है, सुन में पढ़। बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। पंचम मैं ऐसे गाऊं? नहीं तू अपने जैसा गा। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू। मजा आ गया अमित जी, मजा आ गया। थैंक यू। क्या बात है। सीरियसली सर, आपके परिवार के ऊपर ना एक सरस्वती माँ की कृपा है। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने सीखा ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं सीखा तो सीखा है किसने फिर? नहीं मतलब इतना 87 when my father died, उसी साल मैं क्लासिकल सिंगिंग, मतलब लाइट क्लासिकल, सत्यनारायण मिश्रा जी, आज वो भी नहीं है दुनिया में, जो उन्होंने मुझे 6 साल अच्छा मार मार के सिखाया। वाह। तो उसके बाद मुझे सब गाने मिलना शुरू किया। मुझे लक्ष्मी जी मुझे बोलते थे, तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, कंट्रोल गड़बड़ करता है, सीरियस नहीं तो तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन सुरेश वाडकर जैसे अच्छा गाता है, शैलेंद्र सिंह का वॉइस अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन तू सीरियस नहीं है। लेकिन उन्होंने गाना दिया मुझे, कह दो कि तुम सब। मैं आई सैंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हीरोज। अनिल कपूर, दिलीप साहब के लिए गाया, देव साहब के लिए गाया, राजेश खन्ना के लिए गाया, अमिताभ बच्चन के लिए गाया, लिस्ट इज एंडलेस। आई सैंग फॉर एवरीवन एंड आई थैंक्स टू ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स। अच्छा, मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ। जी, मुझे ना पता नहीं था कि ये बड़े अच्छे लगते हैं, आपने गाया। मुझे लगता था किशोर दा ने गाया। और एक और चीज बताऊं सर, Thank you. अभी मुझे पता चला कि ये गाना भी आपने गाया है। कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना। हाँ, मुझे पता नहीं था। इसका मतलब मैं आई एम अ ग्रेट ग्रैंडफादर और व्हाट? सर आप कमाल हो। मतलब ये 2 लाइनें हो जाए सर, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैंने ना ये कह दो कि तुम तेजाब जी, बिगेस्ट हिट। लक्ष्मी जी वॉज वन म्यूजिक डायरेक्टर, सभी अच्छे थे। लक्ष्मी जी का एक था, प्रेडिक्ट करते थे, अमित कुमार देखना गाना क्या होगा। मतलब अभी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है, पर देखना क्या होगा, दूसरा बन जाएगा। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। वाह, थैंक यू, थैंक यू। हमारा सौभाग्य सर आज आप हमारे स्टूडियो में हो। मेरा सौभाग्य तो ये है कि मैं आज आया हूँ आपके शो सर में। मुझे तो दर्शन हो गए साक्षात किशोर दा के। मैं संगीतकार सबके साथ काम किया, ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स, जी। एंड आई वाज सो लकी। मतलब कि एक मेरी अच्छा थी, एस डी बर्मन, वो नहीं हो पाई, ही डाइड, बट ही केम फॉर माय फर्स्ट शो।
अच्छा जी। एंड ही, हम ऑडियंस में बैठे थे षणमुखानंद में, वहां से उन्होंने गार्लैंड फेंका था मेरे ऊपर। वाह। दैट वाज द बेस्ट अवार्ड आई सॉ। क्या बात है। और थैंक यू। और 90s में मैंने सलमान खान जी के लिए गाना गाया निश्चय फिल्म में। उसके संगीतकार थे ओपी नैयर। वाह। नैयर साहब के लिए भी मैंने गाना गाया। क्या बात है, वाह। तो उसका एक मजेदार किस्सा है। निश्चय में कौन सा गाना आप? निश्चय में देखो देखो तुम हो गया मैं गुम। सर मुझे एक बार फिर से माफ कर देना। मुझे लगा आपको क्या लगा? नहीं, मुझे लगा एसपी बालासुब्रमण्यम साहब, क्योंकि उनके गाने भी थे ना फिल्म में। सही बात है, लेकिन मैं गाया था। क्या बात है यार, मैं गाया था। वाह। अच्छा, वे नैयर साहब को तो पिताजी रफी साहब को ये प्रेफर करते थे। पिताजी के साथ पुराना ये था एकदम शुरू में। तो नैयर साहब एक दिन मुझे फोन किया। नैयर साहब, उनका वॉइस कुछ अजीब था, तो मैं फोन उठाया, हेलो। हाँ सर। नैयर साहब खुद फोन किया, हेलो। तो मैं, कौन बोल रहा है? मैं ओपी नैयर बोल रहा हूँ। अमित है तुम्हारा नेम? हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। बेटा मैं ऐसा पिक्चर में मुझे, सर आपको बोलने की जरूरत नहीं, जू होटल में आ जाओ, करेक्ट 10 बजे आना बेटा, रिहर्सल करेंगे, तुम और कविता दोनों डुएट गाना है और भी एक सोलो गाना है सब। तो मैं गया। अच्छा, मैं 10 बजे पहुंच नहीं पाया कपिल जी, मैं 10:10 में पहुंचा। तो ही वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर ऐसा करके, ये कोई वक्त हुआ आने का? अरे 10 मिनट, तुम क्या अपने आप को मोहम्मद रफी समझते हो? अरे बाप रे। मतलब नहीं, मैं तो आई एम अ मिलिट्री मैन। 10:10 ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने मुझे यही गाना, मुझे कविता को कम से कम 6 दिन तक रिहर्सल करवाया। वाह, 6 दिन? बड़ा खूबसूरत गाना है। उसके बाद हमने बॉम्बे लैब में गाना रिकॉर्डिंग हुआ। अच्छा, उनका क्या था, होता था कि 10 बजे 10:30 बजे टेक शुरू किया, 12 बजे पैकअप। मैंने कविता से कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मेरे को आई थिंक आई शुड गो फॉर अनदर टेक। ठीक नहीं गाया मैं। तो कविता बोल रहे, मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। तो मतलब नैयर साहब, हाँ बेटा बोलो, मैं और एक टेक लेना चाहता हूँ। तुम इससे अच्छा नहीं गा सकते। अच्छा, ऊपर वाले का कर्म देखो कैसा। मैं पता ही नहीं था कि मैं इनका फैन हूँ। कि मतलब देखो देखो तुम जब गाना निश्चय फिल्म में, हाँ। क्योंकि उसमें हाँ उन्होंने भी एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने भी गाना, पर ये सर हो जाए, बड़ा मजेदार गाना है। देखो देखो तुम डंग 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 डंग, हो गया मैं गुम डंग 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 डंग। देखो देखो तुम, हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है, तू है मेरी जान, तू है कुर्बान, अरे तेरी क्या बात है। देखो देखो तुम, हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है, तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, अरे तेरी क्या बात है। क्या बात है, क्या? मेरे को तो अंतर भी याद है इसके, तेरे प्यार में। मेरे को सर पर आपके सामने नहीं आता, पर मेरे को बड़ा बड़ा क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अमित जी के लिए। थैंक यू। सर मजा आ गया आपसे मिलके। लव यू सर, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। मतलब ये फैमिली के ऊपर ये कृपा है ऊपर वाले की। बात करते हैं तो हंसा देते हैं, गाते हैं तो आपको उस दुनिया में पहुंचा देते हैं। तो ये वाकई ये ऊपर वाला दे तो दे बस, कि मजा आ गया मिलके आज, कसम से। अमित जी से बातें करके बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए इस मजे को जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ किशोरदा की फैमिली से 2 और मेहमानों को। इनमें से एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने किशोरदा की जिंदगी को ना सिर्फ करीब से देखा है, बल्कि इनकी खूबसूरती को देख के किशोरदा ने अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी। तो इन्होंने हमें मन के मीत, हमजोली, महबूब की मेहंदी, मन चली, विदाई और बैराग जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस लीना चंदावरकर जी, और साथ में किशोरदा के छोटे सुपुत्र वेरी टैलेंटेड सुमित कुमार जी। जोरदार तालियां हो जाए। क्या हंसा है, बाप रे, बाप रे बाप। लीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम धन्य हो गए, आप हमारे शो में आए हैं। मैं क्या बोलूं, हम लोग
घर में आपको देखते थे और आप मैं बताया कि किशोरदा कहते थे कि जो हंसाता है दुनिया को वो भगवान के बाद होता है। So sweet. Thank you, thank you. आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अमित जी से यही कह रहा था कि हमें सौभाग्य नहीं मिला कभी किशोरदा से मुलाकात करने का, पर आज ये हमारा सौभाग्य, आप आज उनका परिवार हमारे साथ है, तो जोरदार तालियां हो जाएं आज। लीना मैम, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप जितनी बला की खूबसूरत है, जी थैंक यू। किशोरदा उतने ही शरारती थे, उतने ही मजाकिया थे, तो आपके चक्कर में सीरियस कैसे हो गए हो? जी मतलब जब आप उन्होंने जब आपको प्रपोज किया तो नॉर्मली किया था, गाना वाना गा के किया था? अरे बाप रे, वो मत पूछिए। पहली लाइफ की ट्रेजेडी में अच्छा जी। ज्यादा दिन नहीं होते, मैंने कहा मैं काम नहीं कर सकती, मैं तो बोलने लगे कोई बात नहीं, तुम स्टोरी तो सुन लो। नहीं मैं नहीं कर सकती, करते करते मना लिया, नन का रोल दिया, बहुत सुंदर। अच्छा जी। फिर उसके बाद में मैं घर पे बुलाया, अमित सब लोग थे। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि तुम खाना बड़ा अच्छा बनाते हो, क्योंकि मैं नॉर्मल होने लगी जब मैं, अब हुआ ये कि उन्होंने बोलते बोलते बोल ही दिया कि अगर ऐसा नहीं, अगर कभी सोचो शादी के लिए तो मेरा प्रपोजल सबसे पहले। मैं बोला क्या आपके लिए शादी इतना क्या कोई मायने नहीं रखती है, आप जिसके साथ भी काम करते हो। किसी ने मुझे भड़काया था, संजीव कुमार, उन्होंने बाद में बता, संजीव कुमार जी ने बताया था? संजीव जी ने मुझे बोला वो फिल्में लेना चाहते ना, पहले राखी बांधो। मतलब क्या, तो बोलते शादी करोगी? तो मैंने कहा नहीं, क्यों शादी करूं, मैं उनकी फैन हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने जब कहा मेरा प्रपोजल है, तो मैंने कहा नहीं, आपने क्यों ऐसा बोला? तो बोलते अच्छा कैंसिल कर दो, मेरी फिल्म मत छोड़ना, तुम सीनियर है और इतने मेरे फेवरेट है। तो मैंने कहा नहीं फिल्म नहीं, लेकिन शादी नहीं। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जब आई मामा से मिलने, तो बोलती ये मुसीबत फिर से मेरे गले में आ गई। अच्छा। मतलब जो हुआ था मेरा, ससुराल से मैं घर आ गई और कहाँ जाती, मुझे बहुत लग गई बात। बोलते हैं ना अपना मैंने कहा पापा मुझे इतना प्यार करते, मैं भी ऐसे कैसे कह दिया। फिर मैंने उनको फ़ोन लगा, मैंने बस सुनिए, तो उठाया था, हाँ लीना तुम। मैंने कहा देखिए आपने उस दिन कहा था ना कि आप शादी करना चाहते हैं, सीरियसली कहा था या ऐसे? अरे बाबा वो तो हो गया ना बात, मैंने तो सॉरी पे बोला, ये भी हो गया सब, अभी मैं भूल भी गया हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर मुझे किसी और को अप्रोच करना होगा। मैं जाके रास्ते में किसी को पूछूंगा आपकी शादी हुई है? नहीं, आप मुझसे शादी कर सकते हैं। फिर बाद में पता क्या बोलते हैं, अरे बाप रे, मैं सोचता था मैं ही सबसे बड़ा, तुम तो मुझसे भी बड़ी। सुमित, आपको याद है कोई किस्सा किशोरदा का? इसका एक किस्सा मैं बताता हूँ। हमारे जो बंगलो है, किशोर साहब के बंगलो, उसके मानिक जी के ऊपर जो स्कूल है लगा हुआ है, एकदम जो दीवार है। दादा नो प्लीज, नहीं एक बार, अरे दिस इज द फैमिली शो, फैमिली शो, इसमें कोई ये नहीं है। Sumit is very unhappy. फैमिली शो में सब बता दो। our father was open book यार, वैसा इंसान पैदा ही नहीं होगा, one of a kind, ये तो मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली। तो स्कूल वहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे, गार्डन था वहाँ पे और वो ग्लास हाउस था। तो ऐसा हुआ कि बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो वो ग्लास हाउस बनाया था, तो बॉल आके धाड़ तोड़ दिया कांच। अच्छा। अब पिताजी एकदम वहां से जो उनका बड़ा डिस्क ग्लास। शुरू हुआ, गालियों का जो प्रचार शुरू हुआ, वो बोल नहीं सकता, मैं तेरी आवा भाबा 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 भाबा, बच्चे लोग और प्रिंसिपल भी खड़े वहां पे, भाबा 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 भाबा। अभी मैं पीछे से आ गया, क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ऐसा मेरा कांच तोड़ दिया, मैं भी वहां से भाबा 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 भाबा, मेरा भी शुरू हो गया भाबा 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 तेरी भाबा भाबा। ये छोटा क्या हुआ क्या हुआ, हाँ मतलब कुछ तीन डिफरेंट। तो ये बोल रहे बाप रे बाप, बाप का बेटा दोनों देखो। तो प्रिंसिपल फिर चिट्ठी लिखा, किशोर साहब आप सचमुच तो क्या? मतलब बचपना कितना, मतलब ये बातें जो कहीं सच ही कहते हैं कि ये जो कलाकार के अंदर का बचपना है, हालांकि सिर्फ कलाकार ही नहीं, किसी के अंदर का भी जो बचपना है वो नहीं मरना चाहिए। पर आज मैं देख रहा हूँ कि अमित जी
आपके अंदर भी वो शरारतें हैं। Yeah. और लीना जी आपके ना, आपके चेहरे पे भी एक कहीं ना कहीं एक मासूम से बच्चे वाली ना वो स्माइल दिख रही है। सो बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप तीनों। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज सिर्फ लीना जी, सुमित और अमित जी नहीं है, अमित जी का परिवार भी यहाँ पे है। अमित जी आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे कौन कौन आया घर से? मेरी पत्नी रीमा गांगुली, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। माय मदर इन लॉ वंदिता दासगुप्ता। नमस्कार जी, प्रणाम, वेलकम। हाँ, बहुत बड़ी। मेरी डॉटर उस तरफ है, हेलो, मुक्तिका गांगुली, वेलकम और वृंदा गांगुली। वेलकम। वो ओ चंदू, ये क्या पतीला लेके घूम रहा है? खबरदार, इनको पतीला बोला तो ये मेरी जायदाद है। पतीले कौन सी जायदाद होती है बे? अच्छा, मुकेश अंबानी की अंटीला हो सकती है, मेरी पतीला नहीं हो सकती? पहली बार मैंने पतीले के 2 ढक्कन देखे हैं। एक पतीले के ऊपर, एक पतीले के साथ खड़ा है सूट बूट में। जब बर्तनों की इतनी नॉलेज है तो शो क्यों खोला? टेंट हाउस खोलो ना, वो ज्यादा चलेगा। मैं भी किस में उलझ गया कि श्री किशोर कुमार जी की फैमिली आई हुई है। अमित जी नमस्कार, सुमित जी नमस्कार, लीना जी नमस्कार। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पतीलों के साथ क्यों आया हूँ। नहीं, वो नहीं सोच रहे। तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, उतना हिसाब धर्मराज कर्मों का नहीं रखता जितना ये हमारा रखते हैं। मैं कर्मों का नहीं, तेरे जैसे बेशर्मों का हिसाब रखता हूँ। तुम क्यों मेरी बेइज्जती सुन रहे हो? चलो यहाँ से निकलो एंड कीप द चेंज। कीप द चेंज उसको बोलते जिसको पैसे दिए हो। जिनसे खुद मांग के आए उनको नहीं बोलते कीप द चेंज। जब आपको पता होता कि पैसे देने होते तो फिर देते क्यों नहीं हो? लोग तुम्हारे घर से खाली जाते हैं। ये शो है, तेरा सिग्नल नहीं है कि जहां मैं जी में आया तो मांगना शुरू कर देता तू। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, मैं आज म्यूजिक के मूड से आया हूँ। अच्छा। थोड़ा मैं बातें करने के लिए आया हूँ, आप मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें। बड़ा तेरा छोटे तबले जैसा मुंह है तेरा। से बता क्या बातें करने आया? मैं अमित जी, इधर आके बैठ, इधर आ। पीठ पीछे बातें बड़ी करता है एक तो। इधर आ। बैठ, इधर बैठ। देख तेरे को इज्जत दे रहा हूँ। कभी सोचा था तू किशोरदा की फैमिली के साथ बैठेगा? देखा, आते नहीं जाती। नमस्कार सबसे पहले। उसके बाद में क्या करेगा अभी तू? पहले नमस्कार है तो नमस्ते तो सबसे पहले, नमस्ते तो ऐसे किया जैसे उसके बाद बड़ा कुछ ये गाना सुनाएगा। मैं बहुत ज्यादा हाथ देखो इसके रहते हैं। कुछ मांगेगा पक्का। अच्छा क्या करने आया था बता सही? खैर अमित जी, वो मैंने कुछ चीजें देखी कि जो म्यूजिक में मेरे को अच्छी नहीं लगती। कौन सी चीजें नहीं तुझे अच्छी लगी? जो भेदभाव होता है ना, वो नहीं अच्छा लगता मुझे। क्या भेदभाव होता है? हारमोनियम में जो ब्लैक कीज ऊपर होती हैं, व्हाइट वाली नीचे होती हैं। कहती ना जाहिलों वाली बात। हाँ, नहीं वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना अर्चना जी कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करना चाहिए। और जब बांसुरी बजाते हैं तो उसमें इतने सारे छेद होते हैं। मैंने कहा था ना ये जाहिलों वाली बात करेगा। बांसुरी में छेद इसलिए होते हैं ताकि वो सुर निकले उसके। अच्छा। हाँ। एक सुर के लिए छेद, तो ससुर के लिए तो फिर सुरंग बना देते होंगे। देखा, मैंने कहा था ये ऐसी बातें करेगा। म्यूजिक के बारे में मेरे को मत बताओ, इधर मैं भी घराने से बिलोंग करता हूँ। घराना उनका होता है जिनका घर हो। तेरा फुट पताना है तेरा। इधर बैठो, इधर बैठो। सोनी साहब के गुलजार साहब बैठो इधर। क्या शब्द दिया आपने, फुट पताना। खैर अमित जी, मेरे को भी प्रॉपर एक अच्छी नॉलेज है म्यूजिक की। जैसे वो तानसेन साहब वो सुर लगाते थे ना, तो वो मैं भी लगा सकता हूँ। तो लगा फिर। नहीं लगाने नहीं ना मैंने, क्योंकि जब वो लगाते थे तो आग लग जाती थी, बारिश हो जाती थी। और मैं बिल्कुल नेचर लवर हूँ, मैं प्रकृति के खिलाफ कुछ करता नहीं हूँ। अच्छा हाँ जी। तो फिर ये जो सुबह सुबह बोतल पानी की लेके जो प्रकृति के साथ उसकी बनाई हुई जमीन को जो तू गंदा करता है, वो क्यों करता है फिर? वो खाद होती है। गाना गाना छोड़ दिया तूने?
मैंने छोड़ दिया था, तब भी छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है गाना गाना। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, लिखता बहुत है ये। मैं बहुत लिखता हूँ। क्या? सोनी टी को चिट्ठी लिखता है, मेरे को क्राइम पेट्रोल में एज ए लास्ट ले लो। क्यों लिखता है ये सब चिट्ठियां? सारी जान तो हमारी इधर निकाल देते, फिर उधर लास्ट का रोल मिलेगा हमें। वो आपको पता है जो ए आर रहमान साहब का वो जो फेमस गाना जिसको ऑस्कर मिला, वो भी मैंने लिखा था। कौन सा गाना? जय हो। और जागरण में जितनी ज्यादा जय हो मैं करता हूँ, करता ही कोई नहीं है। आपको पता है उनको गर्मी अवार्ड भी मिल गया था। क्या अवार्ड? गर्मी? हाँ। जिसने सारी उम्र ना जिसके घमौरियां निकली हो उसको तो गर्मी लगेगा ना। गर्मी नहीं होता बे, ग्रैमी अवार्ड होता है वो। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, गर्मियों के कपड़े हो सकते हैं, तो गर्मी का अवार्ड नहीं हो सकता? अच्छा, आप में से कोई बच्चा पूछ रहा था ना कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये होता है। ये जो फालतू की बातें कर रहा है ना ये। देखो कपूर शर्मा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आयोडीन किसी को नहीं मिलता। भगवान ने जिसको आयोडीन जितना देना वो दे ही देना है। पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, इधर आके बैठ। नहीं, वो बड़े लोग बैठे हैं। इसको ये प्रॉब्लम है, इसको सोफे पे बिठा दो ना, इसके घमौरियां निकल आती हैं। इसको इज्जत नहीं हजम होती। स्पॉट दादा, ये बहुत तंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग फ्रूट रखते हो ना, एक हंटर भी रखा करो, इसको लगेगा। स्पॉट दादा, पहले वो मेन पतीले रखो यार, जो मैं काम करने के लिए इधर आया हूँ। क्या करना है? मैंने उधर ढाबा खोलना अपना। हाय। अरे वाह, चंदू आइला, कैसा है रे चंदू? मैं बहुत अच्छा ही ले। अरे वाह, मुबारक हो। अब घर के बर्तन भी बिकना चालू हो गए। इधर मैं बर्तन नहीं बेचने आया हूँ। बर्तन में, ओ माय गॉड, अरे क्या बात है, किशोर जी की फैमिली से कुमार जाइले। जोरदार ताली हो जाए। हेलो सर, कैसे कैसे हैं? धीरे से हैं। अब मेरे को पता चला है चंदू क्यों आता है इधर। क्यों? जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना, तो एक खाली बर्तन लेकर आता है मांगने के लिए। देख क्या रहा है, माटूंगा क्या मंगोड़ी? मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, उधर मैंने ढाबा खोलना है। ढाबा खोलना है तो जल्दी खोल बाबा, क्योंकि बाद में तेरा सामान हमको फेंकना भी रहता है। ऐसे कैसे फेंक दोगे? मैंने इधर सोनी साहब से चिट्ठी लिखवाई है, ये देखो। सोनी साहब मतलब सोनी टीवी? हाँ, ये चिट्ठी लिखवाई मैंने सोनी दिखा साहब। दिखा, सोनी साहब की है। हाँ। ये ले, जा सोनी साहब को बुला के मैं बात करेगी उनसे। अच्छा, मुझे पता था इसने ऐसे करना है, इसलिए मैंने चिट्ठी लिखवाई ही नहीं। बड़ा है इधर, सेलिब्रिटी लोग से बात करेगी। कैसे सर? एकदम। सर एक सच्ची बात बोलूं, पूरी दुनिया के लिए ना आपकी फैमिली बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। सच्ची में आप सब लोग को देखकर ना दिल एकदम उठ लियो ऐसा हो गया। सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी होके ना सिंगिंग बनूं। सिंगिंग नहीं, सिंगर होता है। नहीं, जेंट सिंगर रहता है, लेडी सिंगिंग ही रहता है। ये कप्पू को ज्यादा मालूम नहीं है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है इसका। तू नाला सोपारा में तेरा इंग्लिश ठीक हो जाएगा। अरे तेरे पीछे जो आदमी है उसको तो रेस्ट दे। कौन? अच्छा हाँ, चंदू से बातें कर रहा है वो। ये ले, इसके साथ लगे रहे तो तेरे को मजा आएगा। सर मेरा कहता, मैं तो सिंगिंग बनी नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा बेटा होगा ना, उसको मैं बहुत बड़ा सिंगर बनाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से है ना, और मैं इधर के रियलिटी शो देखी है, जितने कंटेस्टेंट रहते हैं ना वो भी गरीब रहते हैं, माँ बाप तो और भी गरीब रहते हैं। और सर क्या रहता है, गरीब लोग रहते हैं ना उनको बहुत वोट मिलते। मैं चाहती है मेरा बेटा रहे ना, उसको बहुत सारा वोट मिले, इतना वोट मिले कि बड़ा होके वो बहुत बड़ा मंत्री बने। और बहुत बड़ा मंत्री बनने के बाद ना वो एक बहुत बड़े शो में ना जाके कुर्सी पे बैठे, और फिर बाद में एक महिला आए और वो महिला आके उसकी कुर्सी छीन ले और उसकी कुर्सी पे बैठ जाए और मैं फिर से गरीब हो जाऊं। मैं यही सपना, मेरी बात सुनो, रियलिटी शो में काम करने के लिए टैलेंट होना चाहिए।
अच्छा। रियलिटी शो में नहीं, किसी भी शो में टैलेंट मांगता ही मांगता है। बिल्कुल, इसको क्यों समझा रहे? ये तो तेरा दोस्त है। चलो दोस्त हूं तो क्या हुआ, उन लोगों की तरह तो नहीं ना जो भांजे होकर भांजियां बन बन कर इधर काम ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा पर्सनल मत होना, मैं बोलती है यार वो तो शो मैं- पे मैं भांजी है, समझा? पैकअप के बाद मिल, तेरे को भांजे का प्यार देगी मैं। बात कर रहे ला इधर, बकवास करते। सपना मैं तो यार मजाक करता हूँ, तुम तो ऐसे गुस्सा कर जाती हो। क्या मजाक करता हूँ। मजाक करता है? अब तू ही मजाक करेगा क्या? हम लोग क्या इधर सेल्फी लेने को आए? मजाक करता हूँ, मुंह देखो इसका। सर लोग से, सेलिब्रिटी लोग से बात करेगी मैं। अब वो गाना है ना आपके डैडी का, एक लड़की भीगी भागी सी। सर वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा छावा रहता है ना नाला सुपारा में। मैम छावा समझते हैं ना? छावा क्या होता है? छावा छावा वो मेरा छावा रहता है उधर, बॉयफ्रेंड। जब भी मेरे को मिलता है ना, वो किशोर दा का गाना गाते हैं कि लड़की भीगी भागी सी। अच्छा, हाँ, तुम बारिश में मिले थे? नहीं कीचड़ में मिली थी हम लोग। कीचड़ में कौन मिलता है? उसका सुअर निलाने का काम है ना नाला सुपारा में। हंसने का क्या तुम लोग? हाँ, मुकेश डुक्कर वॉशिंग कंपनी है उसका उधर। वो सुअर लोग को निलाते मालूम है मैम? आप देखे ऐसा क्यूट से रहते हैं, ऐसे रहते, ऐसा पिंक कलर के रहते हैं ना। अमित जी भी बहुत बड़े फैन है। अरे वो तो उसके लिए कस्टमर भी ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढते हैं? अरे मैं केबीसी में देखी है, वो सबको पूछते हैं आर यू सुअर, आर यू सुअर, ऐसा करके। मुकेश तो सर उधर नाला सुपारा में इतना फेमस हो गया है ना सर अभी कि उस पे तो आप लोग पिक्चर में बायोपिक पिक्चर बनाते हैं ना, उस पे हम बायोपिक बना रहे हैं। हाँ, उसका नाम है सुअरनामा। एक बार उसने बहुत बड़ा सूर नहलाया, फिर अंदर से लड़की निकली। फिर उसको दोबारा नहलाया, फिर वो लड़का निकला। तेरी बात कर रहे, तू क्या देखता है इधर? तेरे बारे में बोलता है वो। और उसने बूट पहने हुए थे। हाँ, वो भी काले रंग के। और एक ही शर्ट पैंट पहन के घूमता है वो 5 साल से, गमछा लगा के। सपना क्यों गुस्सा कर रही हो? मेरी बात सुनो, तुम जो मर्जी लिख लो, लेकिन मैंने इधर ऊपर लिखवा ही देना है चंदू दा ढाबा। चंदू दा ढाबा? तो एक काम कर, बाहर जाके चाय की टेपरी खोल किधर और जाके। कप्पू, ये कल की लड़की मेरे को सिखाई कि मैंने क्या खोलना है। ए, मैं भले कल की लड़की है, लेकिन परसों तक का कमाई है मैंने, समझा? और तरसों तक का जुगाड़ किया है, और इधर बरसों तक मैच टिकी रहेगी, ये भी तू लिख ले। बात करते हैं। देखो, जा रहे बाय। नहीं बाय नहीं, आइडिया दे रहा हूं तुम्हें मैं। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। तुम पीछे अपना ब्यूटी पार्लर चलाओ, आगे मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो, मैं तुम्हें एक वक्त का खाना फ्री दे दिया करूंगा। भिखारन हूं मैं? एक वक्त का खाना फ्री में देगा? मेरे को 3 टाइम का खाना एक बार में चाहिए, वो भी दिन में 4 बार, समझा? बात कर रहे हैं, भिखारी समझते हैं। तुम दिन में 4 टाइम खाना खाती हो? नॉर्मल लोग 4 टाइम ही खाते, तेरे जैसा नहीं, जब मिल जाए तब खा लिया। सही बोला ना मैम? ये भिखारी लोग आते ऐसे रहते हैं लोग। सपना, तू इतना खाना खाती है, हाँ। तो अंदर मसाज करते कि पहाड़ तोड़ती है? कप्पू, तेरे को मालूम नहीं कितनी जान लगती है मालूम है मसाज करने में? कैसे? आपको पता है मैम, कल एक अंकल आए, उनके पेट पे मैं मसाज कर रही थी, मैंने पूरी जान लगाई, उनकी नान बाहर आ गई मालूम? क्या मैसेज किया? देखो सपना, मेरी बात सुनो, मेरा ढाबा खोलने दो। मेरा ढाबा खोलने दो, मैं तुम्हें नए नए नान बना के दूंगा। अच्छा, हाँ। नॉनसेंस बात मत करना, समझा? इधर
बड़ा है तू क्या खोलेगा? तू चल, डिस्टर्ब नहीं कर, बड़े बड़े लोग हैं, किशोर दा की फैमिली आई लिए, कप्पू को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ओए ओए रुको रुको, मेरी बात सुनो। क्या? आज तुम दोनों भाई बहन मिलकर एक अबला पुरुष को यहाँ से निकाल रहे हो ना? अबला पुरुष। अगले हफ्ते तक मैंने इधर ढाबा नहीं खोला ना, तो उससे अगले हफ्ते खोल लूंगा, कोई बात नहीं। तू भाग इधर से। मेरी बात सुनो यार। क्या? देखो मिलजुल के काम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे क्या? आगे शब्द ही नहीं है, निकल यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुनो। क्या? ये रख अपने पास। यार मेरी बात, अब एक भी डायलॉग नहीं, निकलना इधर से, काय को टाइम पास कर रहा है इधर? इसका क्या एक भी? ओके मैम, बाय। अच्छा अमित जी, हमने ऐसा सुना है कि जैसे किशोरदा को कोई बुरा बोल देता था वो बदला जरूर लेते थे वो, ये सही बात है? सही बात है, मतलब कि एक बार हुआ था, वो पिताजी ने बताया था मुझे बचपन में। अभी जब खंडवा से आए वो बॉम्बे आए तो 1946 में आए थे, 45-46 में आए। अच्छा जी। दादा मुनि तब तो स्टार थे। पिताजी को खाने का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो कहीं शूटिंग है तो किशोरिया, दादा मुनि किशोरिया बोलते, किशोरिया हाँ चल आज मेरा यहाँ शूटिंग आएगा। नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा। अरे खाने को मिलेगा, अच्छा आता हूँ। तो ऐसा तो एक बॉम्बे टॉकीज या फिल्मिस्तान में उस वक्त मुहूर्त था, अशोक कुमार हीरो थे। तो फिर पिताजी गए। अभी दादा मुनि अशोक कुमार जी वॉज वेरी हैंडसम, यू नो, गोरे थे एकदम। पिताजी थोड़े से मतलब काले थे। तो छोटा सा बच्चा लॉलीपॉप लेके आया है, 9 साल 10 साल का दादा मुनि। तो जैसे एंट्री हुई दादा मुनि तो सब आ गए फोटोग्राफ लेते। डायरेक्टर भी आ गए, दादा मुनि वेलकम, हेलो वेलकम, वेरी गुड, गुड विशेस बोल के ऐसा देखा। तो ये कौन है दादा मुनि? मेरा भाई है किशोर। अच्छा अच्छा अच्छा, काला है। आप कितने गोरे, काला काला जैसे बोला ना बाबा, मुझे काला बोला। मुझे काला बोला अनमन में। ठीक है बच्चू, मेरा भी जब वक्त आएगा देख लूंगा मैं। अच्छा। और वक्त तो आया बाद में कि हीरो बन गए। अभी वही डायरेक्टर दादा मुनि को फोन कर रहे, ही वॉज वेरी क्लोज टू दादा मुनि। अच्छा जी। दादा मुनि आजकल किशोर बहुत अच्छा काम कर रहा है पिक्चर में, आई वांट टू टेक हिम एज अ हीरो। दादा मुनि ठीक है मैं बात करता हूँ। तो बाबा दादा मुनि ने फोन किया, किशोर तू ऐसा ऐसा है, डायरेक्टर फोन किया है और याद है वो मुहूर्त में आया था? बोला हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे वो तेरे को हीरो लेना चाहता है। तो बाबा बोले काला। तो काला किसको बोल रहा है? नहीं नहीं मुझे याद आया। तो बदतमीजी मत करना, वो उसका आदमी आएगा, हाँ तो जाके मिलना ऑफिस में। मैनेजर आए तो बाबा बोले ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। बोले क्या है बोलिए? बोले मैं जब आऊँगा उनसे मिलने, डायरेक्टर साहब से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उनका ऑफिस तो होगा वहाँ पे? बोला बिल्कुल ऑफिस है, वहाँ पे टेबल तो होगा। हाँ। बोले इस तरफ चेयर होगा, वहाँ पे बैठे होंगे वहाँ। तो मेरी जब एंट्री होगी तो मेरी एंट्री में मैं वहाँ से गुलाटी मारते मारते आऊँगा, ऐसा गुलाटी मारते 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 मैं टेबल के ऊपर आके खड़े हो जाऊँगा ऐसा करके, और वो वहाँ से उठ के वो भी गुलाटी मार के टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अच्छा। वहाँ पे दोनों ऐसा सैल्यूट करके दोनों वहाँ पे बिजनेस की बात होगी। बल 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 बल, हेलो हाउ नाइस मीटिंग, हाँ कितना पैसा लोगे, क्या बल बल बल, ये पिक्चर है, तुम हीरो हो, बल बल बल। उसके बाद गुलाटी मारते मारते मैं निकल जाऊंगा, और वो भी गुलाटी मारते मारते वहाँ पे बैठ के वो चेयर घूमता हुआ चेयर में घूमेंगे। अच्छा। ये मेरी शर्त है। उसने जाके बोल दिया। अच्छा। बस ये बिकम फिरोशस हो गए। फोन किया उन्होंने, दादा मुनि क्या हुआ, क्या किया उसने? बोले मैं उससे हीरो लेना चाहता था, लेकिन थैंक यू, लेकिन उसने ऐसा बदतमीजी की, उसने ऐसा किया, पूरा सुना दिया। तो अच्छा मैं देखता हूँ। फोन रखा, फिर दादा मुनि घूमे, फोन किया, तूने क्या किया, मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया, तू अब भी है मेरे पास। पिताजी गए जाके, तो अच्छा दादा मुनि घूम रहे थे वहां पे, मतलब जैसा शेर घूमता है ना पिंजरों में, वेट कर रहे हैं। तो जैसे पिताजी की एंट्री हुई तो ऐसा देखा, आज हंसी भी है। उनको अच्छा भी लगा है। क्या बोला तूने, क्या बोला? कुछ नहीं दादा बोली, मैं बचपन में जब गया था ना तो मुहूर्त में तो मुझे काला बोल दिया था। काला बोला? हाँ मुझे काला बोल दिया तो मुझे लग गई। अब मेरा टाइम आया तो मैंने उसका ऐसा बदला लिया मैंने, तो उसमें क्या बुरा क्या किया मैंने? सुनिए, तो दादा वो नहीं बोल रहे, क्लाइमैक्स दादा बोले
तू ये सब करके बच जाता है, मेरे से होता नहीं है। अच्छा, जब से आए हमने सुमित से एक भी गाना नहीं सुना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता गाओ। कि ये खून में तो है ही गायकी। सुमित, कुछ भी हो जाए जो आपको पसंद है। वो गाओ ना, चला जाता हूँ, चला जा, मेरा फेवरेट सॉन्ग। चला जा। अच्छा, तेरी कसम और एक लव स्टोरी जो 2 फिल्में आई थी, अमित जी ने पूरे पूरे उसमें गाने गाए। अमित जी, अगर किशोर साहब के इतने सारे मजेदार किस्से हैं, तो आपके तो कितने सारे किस्से होंगे। देखिए, लव स्टोरी जिसमें मैं आई बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव। जी, हाँ, कुमार गौरव का वॉइस हो गया था। जी बिल्कुल। थैंक्स टू आर डी बर्मन जी, राहुल रवेल, राजेंद्र कुमार जी। जी। अभी हमारे इंडस्ट्री में अच्छे लोग बहुत हैं और दूसरे किस्म के लोग बहुत हैं जो हवा देते हैं। तो किसी ने जाके पंचमदा को बोल दिया कि अमित तो आजकल पंचमदा पता नहीं अपने आप क्या समझ रहा है, ऐसा 20,000 मांग रहा है, ये मांग रहा है, बुला उसको। बुलाया तो मैं गया, तो सबको बाहर किया। फिर मेरे को लेक्चर शुरू। तू क्या किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी, क्या कर रहा है तू अभी से पैसा मांगता है? पहले बेस बनाओ यार, खबरदार पैसा नहीं मांगने का। किशोरदा के बाद इतने 2-3 झाड़ एक हिलाएगा तो 1 करोड़ गिरेगा, तू पैसा क्यों मांगता है? अच्छा, नहीं मांगूंगा। मतलब मैं तेरे को दूसरी पिक्चर देता हूँ, तेरी कसम, कल आ जा, गाना गा, पैसा नहीं मांगने का। मतलब नहीं मांगूंगा। तो मैं गया, मैंने गाना गाया, मुझे 2,500 का चेक मिला भैया। अच्छा, वाह। तो मैंने 2,500 देख के ऐसा बोला, 2,500 मिल गया पंचमदा, मुझे 2,500 का चेक मिला। बोला क्या बात है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अपने बल बूते हुए मिला तुझे 2,500 का चेक, जा बैंक पे जमा दे। मैं बैंक में जमा दिया, चेक बाउंस हो गया। $2,500 का चेक मिल गया। तो जैसे ओक की हुआ टेक गाना, ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है। जी। अच्छा, गाना रिकॉर्डिंग हो गया तो बख्शी साहब ने लिखा था। तो गुलशन बावरा जी, वो पूरा ग्रुप था ना पंचमदा का, उसने मुझे ओए उल्लू के पट्टे, तूने अंतरे में शौक को शौक बोल दिया। शौक था, मैंने शौक। शौक कलियों, मैंने शौक कलियों के, मतलब मैं क्या करूं? मतलब पंचम को क्या हो गया? मतलब क्या मालूम? मतलब फिर से डब करो, डब किया, अभी चला गया, अभी पिक्चराइज भी हो गया अभी। अच्छा, तो ऐसे ही चला गया। अभी ऐसे ही चला गया। तो अभी रिकॉर्ड में शौक ही है। अच्छा, आपको पता है अर्चना जी, किसी को नहीं पता होगा एक्चुअली, हमने भी अंदर की खबर सुनी है कि रूप तेरा मस्ताना, जो मतलब इतना हिट है गाना, आज तक गाते हैं सब लोग, स्टेज पे गाते हैं। अच्छा, उसकी कंपोजिशन बोलते हैं ऐसी थी नहीं। हाँ, बाकी का किस्सा अमित जी सुनाएंगे। जी, जी। वो क्या किस्सा है अमित जी? नहीं, रूप तेरा मस्ताना पहला जब बनाया था उन्होंने, बर्मन, सीनियर बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब ने, तो वो उनका भाटियाली अंक का था एकदम। एस.डी. बर्मन वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय फादर्स वॉइस, यू नो। जी। किसी भी टाइम फोन करते थे वो। अच्छा जी। रात के 1:30 बजे, कड़े कड़े बाबा सो रहे हैं, हेलो 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 किशोर, रख दिया। पिताजी ने फोन घुमाया, बोला क्या हुआ सचिन दा, आप फोन करो रात के 1:30 बजे, क्या हुआ? नहीं, मैं तेरे गली की आवाज सुन रहा था। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग है 15 दिन के बाद। अच्छा, तो ऐसे एक बार ऐसे ही किया, फोन किया, बोले किशोर, वो शक्ति एक पिक्चर बना रहा है, उसमें मैं तेरा का 2-3 गाना दूंगा। हाँ, एक गाना मेरे दिमाग में आया, मेरा भाटियाली ट्यून है, तू सवेरे उम्मीद को लेकर आ जा। मेरे को ही यूज्ड टू कॉल मी नॉट अमित, उम्मीद को लेकर आ जा, मैं खाना वाना बनाता हूँ, मच्छी वच्छी बनाएंगे, लेकिन तेरे को रिहर्सल करना पड़ेगा। अच्छा। वो इंडस्ट्री में नया हीरो आया है, वो नेपाली लगता है, राजेश खन्ना। अच्छा, ये बोलने की क्या जरूरत है? महाराज, उसके लिए हमने तेरे को चुना है। तो वहां पे हम गए, तो फर्स्ट फ्लोर था, तब नीचे, तो वहां पे सामने वो पोर्टिको, वहां पे एस.डी. बर्मन घूम रहे थे, वो पान खाते थे ना बहुत। अच्छा। अंदर सब बैठे हुए थे, तो पान पीकदानी लगे फेंक के सब सोच रहे थे। तो हमारी गाड़ी एंट्री हुई, तो पिताजी बोले, अरे दादा मैं आ गया। अरे तू आ गया? अरे किशोर आ गया तू? वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा अंदर चले गए। अभी हम क्या सोचेंगे, तो दरवाजा खोल देंगे ना। 1 मिनट हो गया, दरवाजा ही नहीं खोले। तो पिताजी बोल रहे कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सचिन दा, ओ सचिन दा, गुड़ुक, खिड़की खोल के, अरे तू कब आया? तो भाई बोले, अभी तो मैंने आपसे गाड़ी से उतर के बोला, आप दरवाजा तो खोलो, घंटी क्यों नहीं बजाए? घंटी क्यों नहीं बजा? अरे बाप रे, घंटी बजाओ, फिर दरवाजा खोला। अभी अंदर गए, तो अंदर
सब साजिंदे बैठे हुए थे सब, और वो कोने में राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन और शक्ति दा, तीनों कुछ सीरियस थे। तो पिताजी तो एकदम फिल्मी ये का क्लोजअप, धाड़ 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 धाड़, समझ के समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है। अभी एस.डी. बर्मन बोले, किशोर ये गाना मैंने बनाया है, तू एक मेरा भाटियाली स्टाइल त्रिपुरा का है एकदम, तू सुन। एस.डी. बर्मन टीचिंग रूप तेरा मस्ताना का ओरिजिनल। अच्छा। ऐसा कुछ था। रूप तेरा मस्ताना, ओ रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। पिताजी ऐसे हो गए। ऐसा देखा राजेश खन्ना ऐसा कर रहा हूँ। पंचमदा आर.डी. बर्मन, शक्तिदा आके पिताजी बोले, किशोर हाँ मेरे जमचम नहीं रहा है, मुझे कुछ करो इसको, मैं एक शॉट में लूंगा ये। वेस्टर्न फील चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए त्रिपुरा फिर पैसा है। अभी एस.डी. बर्मन समझ गए कुछ ये लोग मिली भगत है, कुछ गड़बड़। तो पिताजी उस वक्त फट से उनको याद आया एस.डी. बर्मन का एक कंपोजिशन, क्योंकि सचिंदा के साथ वो बचपन से साथ में रह चुके हैं ना जी। तब उनको याद आया कि एक उन्होंने बनाया था, उन्होंने एक बंगला, एक बट डमी वर्ड्स लिखा था। तो उन्होंने बोला कि सचिंदा, ओ सचिंदा, किशोर मेरे को गड़बड़ मत करा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, मेरा यही रहेगा। मैं तो सोचते हो बोलो पंचम को ले ले, मैं नहीं तेल लेने गया, मेरा ही रहेगा। मतलब मेरी बात तो सुनिए, मैं आप हाफ पैंट पहनता था, एक गाना आपने बनाया था, तो कौन सा बोला? अभी उल्टा हो गया। अभी किशोर कुमार एस.डी. बर्मन को याद दिला रहे उन्हीं का कंपोजिशन, 1 2 ओरिजिनल रुकतार मस्ताना, थोड़ा स्लो, একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি, একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি, একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি, ওই শুনবধু 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 সুন্দরী। थैंक यू। दिस इज हाउ रूप तेरा मस्ताना वाज मेड। फिर डमी वर्ड्स को जगह में रूप तेरा मस्ताना बख्शी साहब ने लिखा, और एस.डी. बर्मन इतने खुश हो गए, तो किशोर हाँ चल पवई लेके चलते हैं। क्यों? मच्छी पकड़ेंगे यार। इतना खुश मैं तेरे को मच्छी खिलाता हूँ। ही वाज सो हैप्पी। दिस इज हाउ रूप तेरा मस्ताना वाज बोर्न। क्या बात है। हो जाए अमित जी फिर। हाँ? अरे मेरा फेवरेट गाना दादा। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना। क्या बात Very है, nice. बहुत खूब, थैंक यू सो मच। क्या बात। अच्छा गाना था अर्चना जी, कोई हमदम ना रहा, फिल्म जुमरू में से। वो गाना किशोर जी ने भी गाया और अशोक जी ने भी गाया, दादा मुनि जी ने। तो ऐसा क्यों अमित जी? दादा मुनि उनकी पहली फिल्म जीवन नहीं है, 1936 में ये गाना गाया था जी। तो पहले दादा अशोक कुमार जी ने क्लासिकल संगीत की तालीम ली थी। अच्छा, हाँ, क्लासिकल सिंगिंग जानते थे। तो तब से पिताजी के दिमाग में ये ट्यून बैठ गया था। तो उसका ट्यून दीजिए, कोई हमदम ना रहा। अशोक कुमार जी, दादा मुनि, जिनको मैं जेठू मोनी बोलता था, जेठू, तो वो उन्होंने ऐसा गाया था, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा
न रहा कोई हमदम, न रहा कोई सहारा, न रहा दा दा दा। तो ये पिताजी को बहुत लग गया। तो पिताजी ने बोला दादा वो नहीं, मैं ये गाना देखना अपने स्टाइल में बनाऊंगा, मैं गाऊंगा। अच्छा। तो उसके 30 साल के बाद बाबा ने बनाया कोई हमदम को, एकदम मॉडर्न कर दिया। जी। जो लीना जी, अमित जी, सुमित, आज आप यहाँ आए हैं तो हमारे कलाकारों ने एक छोटा सा ट्रिब्यूट जो है वो तैयार किया है किशोरदा के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप हम सब जाके वहां पे बैठते हैं, वहां पे देखते हैं। आइए प्लीज। अरे किशोरदा, कोথায় তুমি? कपिल शर्मा का शो चालू हो गया है, ताड़ाताड़ी आओ, ताड़ाताड़ी आओ। एक बार हमारे सारे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। ओह, Sir, fan of yours. Fantastic. फैंटास्टिक। लीना जी, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक हो गई मैं बीमार थी। हैं? क्या हो गया था आपको? डायबिटीज शूट हो गया था ना, ज्यादा मीठा खा के। अच्छा उसका जी। बर्थडे था तो जैसे प्रकाश ने फोन किया ना कि आपके शो में था ना, बाय गॉड ना, मैं ये नहीं कर रही हूँ एग्जैजरेट, यही ना हैप्पीनेस, खुशी ही होती है दवा। So sweet. God bless you, लीना जी। थैंक यू। तो लीना जी का ये कहना है कि हमारा शो देख के उनका शुगर ठीक हो गया। तो आपको भी अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन हो तो हंसी खुशी जो ऐसी चीज है कि ये आपकी कोई भी बीमारी दूर कर ठीक हो सकती है। इसलिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल। अमित जी, सुमित जी, लीना जी, थैंक यू सो मच। आपने 4 चांद लगा दिया आज हमारे शो पे आके। मैं तो रोज आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वेंट बैक, आई टोल्ड हिम। मुझे सब याद आ रहा था, मुझे सब याद आ रहा था, सब। आई जस्ट वेंट बैक। मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया। दिस इज, आप लोग बहुत महान कलाकार हो, महान, फैंटास्टिक। क्या बात है।